हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि किसी देश की वर्तमान जनसंख्या से भावी जनसंख्या तक अर्थात भविष्य में जनसंख्या में होने वाले बदलावों में क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ये जानकारी हमें जनानकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होती हैं। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत 5 अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। इस 5 अवस्थाओं की पहली अवस्था की जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च बनी हुई होती हैं, जो 5वीं अवस्था तक जाते जाते दोनों ही दर निम्न हो जाती हैं। ऐसे में किसी देश की जनसंख्या प्रारंभ में तीव्र गति से बढ़ती है और तत्पश्चात धीरे धीरे समापन की स्थिति में आती चली जाती है। कई बार तो इस बात का खतरा बना रहता है कि किसी देश की जनसंख्या घटना शुरू ना हो जाए। तो जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है या नगरीय क्षेत्रों में, किस आयु वर्ग के लोग यहाँ ज़्यादा निवास करते हैं, जनसंख्या में लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, ये सभी बातें जनसंख्या संरचना को बताती हैं। जनसंख्या संरचना का पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह आयु संरचना है। तो आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहले जनसंख्या संरचना की परिभाषा को समझें कि जनसंख्या संरचना किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के रूप में जानी जाती है, जिसमें जनसंख्या की विभिन्न दशाओं जैसे आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता तथा ग्रामीण नगरीय स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसी देश की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात वहाँ की जनसंख्या संरचना को प्रदर्शित करता है और किसी
देश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, आयु संरचना कैसी है, ऐसी तमाम बातें जनसंख्या संरचना में की जाती हैं। आइए बात करते हैं नया टॉपिक, आयु संरचना। किसी भी देश की जनसंख्या को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जो क्रमशः 0 से 14, 15 से 65 तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। जनसंख्या का यही विभाजन आयु संरचना अर्थात एज स्ट्रक्चर कहलाता है। अर्थात एक देश की जनसंख्या को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया, 0 से 14 वर्ष, 15 से 65 और 65 वर्ष से अधिक। जहां 0 से 14 वर्ष बाल वर्ग में शामिल होता है, यानी बालकों में शामिल होता है, तो 15 से 65 वर्ष के जो लोग हैं वो प्रौढ़ वर्ग में शामिल होते हैं। वहीं 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति वृद्ध वर्ग में शामिल किए जाते हैं। विश्व स्तर पर पाए जाने वाले इस आयु वर्ग की निम्न विशेषताएं हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 35% भाग 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। आप सोचिए कि विश्व की लगभग 1/3 आबादी 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है वहाँ इस वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत उच्च है। अविकसित और विकासशील देशों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अविकसित देशों में जन्म दर, हालांकि मृत्यु दर भी वहाँ अधिक होती है ऐसा नहीं है, लेकिन जन्म दर अधिक होती है। हर वर्ष एक परिवार में हर वर्ष एक नई संतान का आगमन होता रहता है। 8-8, 10-10 संतानें उत्पन्न की जाती हैं। परिणामतः इस वर्ग का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है उन देशों में जिन देशों में जन्म दर अधिक है। वहीं 15 से लेकर 65 वर्ष की आयु से संबंधित जो वर्ग है वो प्रौढ़ वर्ग में शामिल होता है। इस वर्ग की जनसंख्या अधिक प्रजननशील, उत्पादक एवं गतिशील होती है, यानी ये जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या में शामिल होती है। अब ये कार्यशील जनसंख्या क्या है वो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो वर्ग है 15 से 65 वर्ष की आयु का, ये ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा गतिशील होता है और प्रजननशील होता है। प्रजनन करने की क्षमता इसी वर्ग में ज़्यादा पाई जाती है। वहीं तीसरा वर्ग है 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वृद्ध वर्ग में शामिल किए जाते हैं। यह वर्ग आश्रित वर्ग होता है। अब ये आश्रित क्या है ये अभी हम देखेंगे आगे, जो पूरी तरह से प्रौढ़ वर्ग पर निर्भर होता है। यानी जहां 15 से 65 वर्ष का जो वर्ग है ये कार्यशील जनसंख्या में शामिल है, तो 65 वर्ष वाला वर्ग और 0 से 14 वर्ष वाला वर्ग ये आश्रित वर्ग में शामिल होते हैं, क्योंकि इस वर्ग को और इस वर्ग को अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। देखें क्या है आश्रित जनसंख्या। जैसे अभी बताया मैंने आपको, आश्रित जनसंख्या वह जनसंख्या है, आश्रित
मतलब निर्भर, ये जनसंख्या निर्भर है। आश्रित जनसंख्या 0 से 14 तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग जो कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहते हैं, आश्रित जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें प्रौढ़ वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। कारण है ये लोग आर्थिक क्रियाएं नहीं करते, अर्थात ये लोग ऐसी क्रियाएं नहीं करते जिसके बदले धन की प्राप्ति हो, और बिना धन के किसी भी आवश्यकताओं को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये वर्ग आश्रित जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। वहीं दूसरा वर्ग कार्यशील जनसंख्या का आता है। 15 से 65 वर्ष की आयु वाले लोग कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये वर्ग आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने से धन की प्राप्ति होती है। धन कितना मिल रहा है मतलब उससे नहीं, लेकिन यदि किसी कार्य को करने के बदले आपको धन की प्राप्ति हो रही है तो वह क्रिया आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कार्यशील जनसंख्या 15 से 65 वर्ष की आयु वाले लोग हैं। ध्यान रखें, ये जो क्राइटेरिया दिया गया है ये वैश्विक स्तर पर है। भारतीय स्तर पर इस क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया गया है जो हम आगे देखेंगे हालांकि, लेकिन बता देता हूँ। भारत में 65 वर्ष की जगह 60 वर्ष रखा गया है, क्योंकि भारत देश के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर दिया जाता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में भारत के अंतर्गत ये आंकड़ा 15 से 60 वर्ष का है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये आंकड़ा 15 से 65 वर्ष का शामिल होता है। तो इस तरह से दो प्रकार की जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या। तो आज हमने जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आयु संरचना के बारे में अध्ययन किया। इससे संबंधित यानी जनसंख्या संरचना से संबंधित अन्य तत्व जैसे लिंगानुपात, साक्षरता आदि की चर्चा हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।